वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। डिलीवरी बॉय हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो सतर्क सावधान हो जाए। रात के समय अगर आप कहीं भी डिलीवरी के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिए कैश जो है वो साथ कैरी ना करें। जितनी ट्रांजेक्शन हो ऑनलाइन हो और ज्यादा कैश होने पर रात को बिल्कुल पैसा कैरी ना करें। मेरे साथ एक युवक है जिसके साथ जीवन नगर में लूट हुई है, जो कि इनके द्वारा बताया जा रहा है इनसे कैश और इनका मोबाइल फोन जो है वो लूट लिया गया। पूरा क्या मामला इन्हीं से जानेंगे। हालांकि ब्लिंकिट में ये काम करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिर। साहिल जी, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं यहाँ वहाँ से ब्लिंकिट से निकला और पार्सल लेके तो मैं गया अजीत नगर में। अजीत नगर में मैंने कस्टमर को कॉल की। ये अजीत नगर है या जीवन नगर है? जीवन नीचे पड़ता है अजीत नगर। अच्छा, जीवन हाँ, नगर में ही है। हाँ अजीत नगर पड़ता है, नहर के पास है। ठीक। मैं गया तो मैंने कस्टमर को कॉल की। मैंने बोला भैया आप बाहर आ जाओ, आपका पार्सल है। तो वो बोलते हैं टंकी के पास आ जाओ। जब मैं जैसे नीचे उतरने लगा वैसे दो बंदे आए, ठीक है। उन्होंने टर्बन डाली थी, पड़का बांधा हुआ था फेस पे, ठीक है। उन्होंने पकड़ लिया मेरे को पीछे से। मैं भागने की कोशिश की, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे मेरा हाथ पकड़ा उसने तो बोलता है बाइक लगा साइड पे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ साइड पे। मैंने आगे जाके फिर साइड पे लगा दी बाइक। दूसरे बंदे को उसने बोला कि तू टोका लेके आ जल्दी जल्दी। वो आया टोका लेके, उसने मेरे पेट पे टोका रख दिया। अच्छा। हाँ, टोका रखा, बोलता है जो भी है तेरे पास पैसे जो भी है निकाल बाहर। ना भाई पैसे वूसे मेरे पास है ही नहीं है। और मैं जेब चेक की, मेरी वो था 400-500 रुपये था मेरे जेब में, वो निकाली उसने और फोन ले लिया मेरा। बोलता है जा तू अभी पार्सल दे के आ, उसके बाद अगर अभी भी तेरे पास पैसे है तो बता दे, वरना हम तेरे को फटफट लगा देंगे, क्या फायदा है, ठीक है नहीं। मैंने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो जितने हैं आपने निकाल लिए, अब मेरे पास फोन ही फोन है, वो भी आपने ले लिए मेरे से, ठीक है। चलो आप पार्सल लेके आओ, तो उसके बाद आओ मेरे पास, फिर फ़ोन ले जाना अपना। मैं गया, वो बंदा आया बाहर, उसने बोला कि क्या हुआ। मैं भैया ऐसे ऐसे चक्कर हुआ, बंदे ने मेरा फ़ोन भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया मेरा, तो पैसे भी ले लिए। बोलता कोई बात नहीं। जब देखने गए पीछे, उन्हें अपने बंदे निकाले बाहर, सारे आए, जितने भी सिख थे वो सारे बाहर आए, गए उनके पास। जब गए भागे वो लड़के, तो उसके बाद वो बंदे मेरे को छोड़ने आए फिर से कंपनी में। यही जिनका ऑर्डर लेने के लिए? हाँ हाँ, फिर वो मेरे को स्टोर में फिर से छोड़ने आए ब्लिंकिट में। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर थाने में गया मैं, वहाँ पे रिपोर्ट कराई। फिर वहाँ से ब्लिंकिट वाले बंदे जितने भी थे, सारे जो फ्रेंड सर्कल में था, सारे निकले। वो बोले चलो ढूंढते हैं। फिर वो गए रूई मोड़ तक गए ढूंढने के लिए उनको, मगर वो आगे से मिले ही नहीं। फिर उसके बाद हम थाने में आए, फिर SHO बैठे थे, उस सर ने, हाँ सवारी थाना। फिर सर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम जाते हैं अभी सिविल में ढूंढने के लिए। वो गए सिविल में ढूंढने के लिए, वो तो नहीं मिले। उसके बाद कोई बात, सुबह आना, आप एप्लीकेशन लेके आना, हम रिपोर्ट करेंगे। अब मैं गया था, एप्लीकेशन दी वहाँ पे, रिपोर्ट करके आया हूँ वहाँ पे। वो बोलते कोई बात नहीं। अभी उन्होंने कॉल की मेरे को, तो बोलते कोई आधे घंटे में आप फिर से कॉल करते हैं, आप आना वहाँ पे, तो फिर CCTV चेक करते हैं, फुटेज चेक करते हैं, फिर देखते हैं। मुझे ये चीज बताइए, जिस तरह ऑर्डर आपने मंगवाया था, ऑर्डर जिसने मंगवाया उसकी लोकेशन आपने फिर कैसे, अगर फोन उन्होंने छीन लिया तो? पहले मैं तो लोकेशन पे पहुंच गया। पहले मैं जैसे मैं नहर पे पहुंचा, मैंने पूरी लोकेशन देखी, वो नहर तक तो मैं गया। फिर मैंने उनको कस्टमर को कॉल की, मैंने बोला भैया आना कहाँ पे है। वो बोलते हैं कि कॉलेज के सामने ही हमारा घर है, वहाँ पे आना, ठीक है। मैंने लोकेशन बंद कर दी, मैं तो पहुंच गया वहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे नीचे उतरने लगा, उन्होंने पकड़ लिया मेरे को। तो फिर दूसरे उन लोगों का जिनका ऑर्डर था उनका कैसे पता चला? वो लड़का बाहर आ गया था ना, जिसका ऑर्डर था ना, वो लड़का बाहर आ गया। जैसे इन्होंने मेरे को छोड़ा, फिर मैं गया, तो वो लड़का गली से बाहर आ रहा था। फिर मैंने उसको बोला मैं भैया आपका ऑर्डर है? वो था हाँ मेरा ऑर्डर है। फिर मैंने बोला मैं ऑर्डर तो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा ऑर्डर डिलीवर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है नहीं। फोन उन्होंने मेरे से छीन लिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलते, पहले देखते हैं। बंदे देखे, बंदे तो मिले नहीं, वो तो आ गए। फिर वो आया मेरे को छोड़ने के लिए। फिर वहां से एक और आया था लड़का ब्लिंकिट वाला। मैंने उसको बोला मैं भैया अभी आप मत जाना, अभी मेरे साथ ये हादसा हुआ है, अब क्या पता आपसे ना हो, ठीक है ना। और जिन लोगों ने आपसे ये लूट किया उनका पहनावा वो कैसे दिखते थे? पहना भैया ये तो नहीं, मुंह पे पड़का बांधा हुआ था उन्होंने, सिर पे पगड़ी बांधी थी। अब तो मैं फेस तो मैं देखा नहीं उनका, अंधेरा ही बड़ा था। आए किस पर थे? पैदल? वो स्कूटी थे, स्कूटी पे, हाँ स्कूटी लगी हुई साइड पे। अच्छा। एक बंदा स्कूटी बैठा था, एक ने मेरे को पकड़ा पीछे से, दूसरे उसने आवाज लाई जल्दी जल्दी आ चलो, टोका लेके। वो टोका लेके आ गया। पहले तो मैं डरा नहीं, जब उसने टोका रखा फिर मैं डर गया। मैं क्या पता फट लगा दे, वो तो शोर नहीं डालना, अगर शोर डालेगा तो फट लगा देंगे।
काफी दुखद पल ये रहता है जब इस तरह का मामला जो है वो सामने आए। ये डिलीवरी बॉय वो है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, रात तक लोगों को जो भूखे पेट होते हैं उनके घर तक खाना पहुंचाते हैं, और इनके साथ लूट होना ये तो काफी शर्मनाक वाकया है। क्या इसके बाद उस एरिया में कोई डिलीवरी बॉय जाएगा? वहां के लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी सामने आए। क्या इस तरह का मामला जो है वो सामने आए तो किस तरह की छवि जो है वो समाज में जाएगी? क्या आखिरकार क्या आप जीवन नगर के उस एरिया में क्या लोग जाने से आप डरेंगे? पुलिस से भी अपील है, लगातार ये मामले जो है कई उस एरिया से जो है वो सामने आ रहे हैं, और डिलीवरी बॉय जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आपके लिए तो काफी ज्यादा परेशानी बन गई, अब किस तरह से डिलीवरी करेंगे? सही बात है ना, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, ठीक है नहीं, तो फिर काम कैसे करेंगे लोग? यही बात है ना। कंपनी से सहयोग मिला भी? कंपनी से क्या, कंपनी को मैंने किया था ऐसा, हमको भी कॉल की, उन्होंने भी आगे से ऐसे रिस्पॉन्स दे दिया, कोई बात नहीं करेंगे कुछ। मैंने बोला क्या करना है, कुछ करोगे तो ना, तो आपने कोई रिपोर्ट मैं खुद करवाने गया, अकेला ही गया मैं रिपोर्ट करवाने के लिए, वो कोई तो मेरे साथ गया नहीं है। फोन के बिना क्या काम करोगे? अभी फोन तो है ही नहीं मेरे पास, अब मैं काम भी कैसे करूं? अब सुबह से मेरे पास फोन भी नहीं है, अब कभी किसी का फोन आया, कभी किसी का फोन आना है, ठीक है नहीं। तो लगता है नशे में थे वो लड़के? है तो चटेरी थे, ऐसे लग रहा था बहुत चटेरी थे, वही ऐसा काम कर सकते हैं। ये कितने बजे का समय रहा होगा? ये कोई 10:30 11 बजे का 10:30 रात तो को। समझ लीजिए जो भी डिलीवरी बॉय हैं, जिस तरह की ये लोकेशनें अब रेड जोन में आने लगी है, जहाँ पे लूट अब रात के अंधेरे में कर रहे हो, तो डिलीवरी पे जाने से पहले अकेले वहां पे ना जाए, मेरी यही अपील रहेगी। सारी जिम्मेदारी जो है वो एसएचओ सतवारी की रहती है, और सतवारी एसएचओ की बात करूं मैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला है तो एक अच्छा रिस्पांस जो है पब्लिक में देखने को मिला है, क्योंकि कार्रवाइयां जो है वो हो रही हैं। जी जी। अब देखो ये वो भी हथियार लेके घूम रहा है, फिर हमें भी काम करना है, रात को हमें भी घूमना पड़ेगा, फिर हम भी हथियार लेके घूमेंगे। यही बात है, अगर हम हथियार लेके घूमेंगे तो फिर आगे से पुलिस वाले ये बोलेंगे कि आपके पास हथियार हैं, आप चोर हो, बदमाश हो, ठीक है नहीं। अब हमने भी अपनी जान बचाने के लिए तो हथियार तो डालने पड़ेंगे ना। इसलिए कानून को आप अपने हाथ में ना लीजिए, ये पुलिस का काम है तो पुलिस को ही देखने देंगे। पुलिस को यही चाहिए ना, फिर पुलिस को यही चाहिए ना कि अगले बंदे को पकड़ो, ठीक है नहीं, पकड़ो को हिरासत में लो उसको, बिल्कुल। ठीक है नहीं। देख सकते हैं ये युवा है जो जिनकी रोजी रोटी इनकी उसी पैसों से चलती है, जो ये मेहनत करते हैं। कितना मुश्किल रहता है, कभी आप खुद इस तपती धूप में, इस रात के अंधेरे में, जहां आप सब अपने मोबाइल फोन्स पे बिजी रहते हो, वहीं ये डिलीवरी बॉय जो है लोगों के घर तक खाना पहुंचाते हैं, और आखिर में इनके वो फोन जो इनकी रोजी रोटी का साधन है वो लूट के ले जाए। तो मेरी अपील रहेगी कि उस एरिया के लोग भी सामने आए, ताकि भविष्य में वहां पे इस तरह का काम ना हो, और ऐसे गरीब डिलीवरी बॉयज जिनके फोन ही सब कुछ है उसे लूट लिया जाएगा, जो किस तरह से काम करेंगे? क्या आप चाहते हो कि आपके एरिया में लोग डरे कि यहाँ पे गए तो हमारे साथ लूट हो जाएगी? अगर यही चाहते हो तो फिर कीजिए ऐसा, नहीं तो इन कामों को हमें बंद करवाना होगा। और जिम्मेदारी जो है वो सतवारी पुलिस की। मैंने फिर कहा, एसएचओ साहब ने जब से पदभार संभाला है तो अच्छा पर रिस्पांस जो है वो लोगों में देखने को मिला। देखने वाली बात है इनका फोन जो है वो कब तक बरामद जो है वो होता है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।